तुम्हारे जैसे देहाती की इस कंपनी में रहने की कोई जगह नहीं है। छोड़ो मुझे। रुद्र सर को आने दो, उनके आते ही ना मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अच्छा, और रुद्र सर आप आ गए। हमें एक नई रिसेप्शनिस्ट ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि ये वाली हमारी कंपनी की पॉलिसी को समझ नहीं पा रही है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? सर ये एक छोटे से गांव से जो है। तो इसमें गलत क्या है? हमारी कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ताकि कोई विदेशी कंपनी। भले ही कपूर इंडस्ट्रीज का बिजनेस 26 देशों में फैला, लेकिन हम दिल से तो हिंदुस्तानी है ना। और इस कंपनी में देश के किसी भी कोने से लोग आकर जॉब कर सकते हैं, समझी? और कपूर इंडस्ट्रीज किसी भी इंसान को उसके हुनर और उसकी मेहनत के दम पर उसको चुनता है। महर, तुम्हारे इस कंपनी में स्वागत है। एंड बाय द वे, कम टू माय कैबिन, बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। सर लेकिन व्हाट तन्वी? अब तुम डिसाइड करो कि कपूर इंडस्ट्रीज के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। हाँ, कपूर इंडस्ट्रीज में अगर कोई भी इंसान किसी इंसान को उसकी भेष और भूषा के नाम पर तोलता है तो उस इंसान की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, समझी? आकाश। जी सर। तन्वी का टर्मिनेशन लेटर टाइप करो। जी सर। बस 5 मिनट में तन्वी का टर्मिनेशन लेटर आपके मेल पे मिल जाएगा सर। नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं ये सब सोचूंगी भी नहीं, करना तो दूर की बात है सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तन्वी, दिस इज योर लास्ट वार्निंग, ओके? सो बी केयरफुल। और आप लोग यहाँ पर अपने काम पे ध्यान दीजिए, ये फालतू की बकवास में नहीं। आ जाइए। क्या आप इस कंपनी के सीईओ हैं? मैं ना केवल इस कंपनी का, बल्कि कपूर इंडस्ट्रीज के अंडर आने वाली सभी 26 कंपनी का सीईओ और ओनर है हमारे दादाजी। तो आपने मुझे नीचे पहचाना क्यों नहीं? मैं उस वक्त में कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं हमारी शादी के बारे में लोगों से छुपाना चाह रहा था। सही किया तुमने। मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते का प्रभाव मेरे काम पर पड़े, और अगर हमारी शादी। मैम, आपने तो कहा था कि आपके और रुद्र सर के बीच में बहुत सालों से रिश्ता है। हाँ तो मैम मुझे लगता है कि आपके पीठ पीछे कोई दाना डाल रहा है और रुद्र सर भी बहुत मजे से चुग रहे हैं। आपको कुछ करना चाहिए। बात तो तुम सही कह रही हो तन्वी। इससे पहले ये महर मेरे और रुद्र के बीच में जहर घोले, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। ये क्या बदतमीजी है? हाँ? रुद्र, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। निहारिका, तुम्हें क्या बोल रही हो? हमारे बीच में जो कुछ भी था ना, वो बहुत साल पहले खत्म हो चुका है, समझी? रुद्र, कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। क्या हो गया? तुम्हारी बत्ती क्यों गुल हो गई? अरे पूरे ऑफिस को पता है कि रुद्र सर और निहारिका मैडम का काफी टाइम से अफेयर चल रहा है, और खबर तो ये भी है कि बहुत जल्द इनकी शादी होने वाली है। शादी? देखो, तुम एक रिसेप्शनिस्ट हो और रुद्र सर सीईओ। तुम्हारा और उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन निहारिका मैम, वो तो बचपन से ही महलों में पली बड़ी है, बिल्कुल रुद्र सर की तरह। तो तुम्हारा तो उनके सामने कोई चांस ही नहीं। ये रुद्र मुझे शादी का झांसा देकर सिर्फ अपने दादाजी की बात मान रहा है। सर मुझे लगता है कि आपको और महर मैम को अपनी शादी के बारे में सबको बता देना चाहिए। नहीं आकाश, इस बारे में सोचना भी मत। क्यों सर? हमारी शादी एक राज है, उसको राज ही रहने दो। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए जब तक मैं तुम्हें ना बोलूं। सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी और महर मैम की शादी का जो राज है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज रहेगा। किसकी शादी की बात कर रहे हो आकाश? सर ये आपने शुरू किया था, अब आप दोनों समझो। मैं रुद्र, यस निहारिका। तुमने शादी कर ली? हाँ? क्या? किससे? क्यों,
तुमसे मतलब? और हाँ, हम दोनों के बीच जो कुछ भी था ना, वो काफी टाइम पहले खत्म हो चुका है। रुद्र, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। निहारिका, अगर तुम इस कपूर इंडस्ट्रीज के अंदर काम करना चाहती हो तो आइंदा मुझसे ऐसी बात कभी मत करना, समझी? देख लो यहाँ से। जी बुआ जी। रुद्र बेटा, कैसे हो तुम? सुना है तुमने शादी कर ली और बुआ को बताया भी नहीं। बुआ जी, शादी नहीं है तो दादाजी की जिद है, और क्या बताऊं। तुम्हारे दादाजी की जिद की वजह से तो तुम्हारे फूफा के साथ मेरी शादी हो गई थी। तजुर्बा कभी गलत नहीं होता है। आप एकदम सही कह रही हैं बुआ जी। अच्छा वो सब छोड़, बहू से कब मिलवा रहा है मुझे? आप जब बोलेंगे बुआ जी तब मिला देंगे। बताइए कब मिलाना है? चल ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, 1 घंटे में मिलते हैं। 1 घंटे में बुआ जी? ठीक है आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ओके जी बुआ जी, नमस्ते। 1 घंटे में